आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यह आप रूल नहीं पढ़ते हैं तो आप फिर जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और आर्मेचर यानी कॉइल का मोशन या फोर्स नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले ये आपको रूल पढ़ना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में होता क्या है। अगर उसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्ट्रेच योर right hand finger perpendicularly each other, then thumb indicates force of conductor and forefinger indicates magnetic field and middle finger indicates induced current। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर परपेंडिकुलरली ईच अदर, देन थंब इंडिकेट्स फोर्स ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स इंड्यूस्ड करंट। अगर हम इसका डायग्राम बना लें ऐसे इसका डायग्राम होगा, जैसे आप देख सकते हैं। अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो ये डायग्राम आप बेहतर समझ पाएंगे। इस प्रकार इसका डायग्राम होगा। तो ये क्या है? थंब है, थंब जो कि फोर्स को इंडिकेट करेगा, फोर्स ऑफ कंडक्टर को। ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जो इंड्यूस्ड करंट यानी जो करंट बन के उसमें से निकलेगा जनरेटर से, उसको इंडिकेट करेगा, इंड्यूस्ड करंट। और ये है फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे समझते हैं, जैसे ये राइट हैंड है तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स परपेंडिकुलरली ईच अदर, देन थंब इंडिकेट्स फोर्स ऑफ कंडक्टर यानी थंब जो है, अंगूठा है, वह फोर्स इंडिकेट करेगा। यानी कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है यह कौन बताएगा? थंब बताएगा। और ये फोर फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी फोर फिंगर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये मिडिल फिंगर क्या बताएगा? मिडिल फिंगर बताएगा कि जो उसमें से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी जो करंट बन कर निकलता है उसका डायरेक्शन बताएगा कौन? मिडिल फिंगर। यहां आप समझते हैं थंब क्या बताएगा? फोर्स ऑफ कंडक्टर बताएगा। फोर फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और मिडिल फिंगर क्या बताएगा? इंड्यूस्ड करंट। यह सेम ही है, लेकिन इसका यूज हम जनरेटर में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इसलिए फोर्स ऑफ कंडक्टर यानी कि लेफ्ट हैंड में मोशन भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे फोर्स और मोशन दोनों लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ कंडक्टर लिखना बेहतर होगा, क्योंकि मोटर में अगर हम ये करते हैं करंट देते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है
और जनरेटर में क्या होता है, एक फोर्स लगता है तब वो मोशन करता है, एक फोर्स लगता है तब वो मोशन करता है, यानी आर्मेचर यानी कॉइल जब घूमता है तो एक फोर्स लगता है तब वो एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम फोर्स लिखना बेहतर समझेंगे। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में। मिडिल फिंगर, इसमें हम इंड्यूस्ड करंट लिखना बेहतर समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर हम देखें जनरेटर से देखें तो करंट बनकर निकलता है, इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हम करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और वहां पे करंट को हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड करंट। और वहीं लेफ्ट हैंड में करंट को क्या कहा गया है, गिवन करंट, गिवन करंट कहा जाता है। यानी क्योंकि हम लेफ्ट हैंड कहाँ पे यूज करते हैं, मोटर में, और मोटर में हम करंट क्या करते हैं, देते हैं, तो इसीलिए वहां पे गिवन करंट कहा गया है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए होंगे। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।